हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 5.0 में 11th वीक का ई कंटेंट जो क्लास 6 के लिए आया था वो वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इसके पहले हम अपने सभी शिक्षक साथियों को बता दें कि हमारे ऐसे शिक्षक साथी जो सिर्फ अपनी शिक्षक डायरी को मेंटेन कर रहे हैं तो वो यह जान लें कि उन्हें 5.0 के रजिस्टर को भी साथ ही साथ मेंटेन करते चलना है। एक बारगी में हमारे ऊपर बर्डन आ जाए, इससे अच्छा है कि हम धीरे धीरे जैसे अपनी शिक्षक डायरी नेसेसरी समझकर मेंटेन कर रहे हैं वैसे ही अपने 5.0 को भी मेंटेन करते चलिए। अब आसान भी हो गया है, आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग पहले 10 कॉलम्स बना रहे थे, अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 कॉलम बनाने हैं। जस्ट उसका आधा ही आपको कॉलम बनाना है और कंटेंट इसमें लिख लेना है। और उसका कारण यह है कि हमारी जो शिक्षक डायरी हम लोग भर रहे हैं उसमें हम लोगों को उपचारात्मक शिक्षण हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं। ध्यानाकर्षण कक्षा के अनुसार से अपने कक्षा का संचालन कर रहे हैं। ध्यानाकर्षण जो मॉड्यूल है उसके अनुसार से हम लोग कक्षा का संचालन कर रहे हैं। समृद्ध पुस्तिका, सहज पुस्तिका, इन सब सारे कार्यक्रमों को हम लोग शामिल करते हुए अपने शिक्षक डायरी में लिख रहे हैं। तो हम लोग कंटेंट जो विभाग के द्वारा आ रहा है वो कंटेंट्स में थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि अभी बच्चे हमारे उस स्तर के नहीं हैं। कक्षा 6 के स्तर के अनुसार से अभी बच्चे हमारे नहीं हैं। लर्निंग गैप काफ़ी है हमारे बच्चों में। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने 5.0 के रजिस्टर में सारा कंटेंट जो भी विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको हम लोग नोट कर लेंगे और बाकी हम लोग अपनी शिक्षक डायरी में अपना पाठ 1 से जो भी स्टार्ट होगा हम लोग स्टार्टिंग से ही अपना स्टार्ट करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाना और उस साथ साथ ही गतिविधियों के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जब हमारे बच्चों का स्तर कक्षा 6 के स्तर के अनुसार से हो जाएगा तब हम लोग कंटेंट के अनुसार से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा सारी बातें जो भी बताई गई वो मेरे शिक्षक साथियों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी और सभी शिक्षक साथी अपने 5.0 के रजिस्टर को भी मेंटेन करेंगे और अपनी शिक्षक डायरी को भी। भविष्य में कोई समस्या ना हम लोगों को उत्पन्न हो, इसलिए हम लोगों को दोनों चीज़ मेंटेन करके रखना है। तो बस देखिए, आसान से आप 5 कॉलम बना लीजिए, दिनांक का, दिन का, विषय का, कक्षा का, डीडी यूपी के कार्यक्रम का और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। नेक्स्ट में आपको कोई भी और कॉलम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना आप रीड अलोंग ऐप का कॉलम बनाइए, ना आप आओ अंग्रेजी सीखे का कॉलम बनाइए। सारा कुछ आपका गतिविधि आधारित कार्यक्रम में आ जाएगा। मैंने लिखा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आसानी से आप सब लिख लेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे आप। तो यहाँ देखिए 13/9/21 मैंने लिख दिया। दिन हमारा सोमवार है। हिंदी विषय के अंतर्गत 11 बजे से कार्यक्रम प्रसारित हुआ था कक्षा 6 के लिए। खग उड़ते रहना, ये है डीडी यूपी का कार्यक्रम। देखिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम है तो पहली गतिविधि हमारी आई है हिंदी में चिर महान। यहाँ मैं कन्फ्यूज़न एक क्लियर करते चलूँ कि जो हमारी गतिविधि विभाग के द्वारा प्रोवाइड की गई थी इसमें यहाँ हिंदी में चिर महान की जगह हिंदी, हिंदुस्तानी, पता नहीं क्या अजीब सा कुछ टॉपिक था इसमें, मुझे अभी इस समय वर्तमान समय में याद नहीं है। तो यहाँ पर विभाग के द्वारा गतिविधि आधारित कार्यक्रम में वो कंटेंट आ रहा था, लेकिन जब उसको आप वीडियो ओपन करके देखिएगा तो पाठ 1 चिर महान था उसमें, तो इसलिए वो गलत था। मैंने यहाँ सही करके लिखा है, आपको चिर महान मैंने लिख दिया है। तो हमारे कोई शिक्षक साथी कंफ्यूज नहीं होंगे कि गतिविधि में तो अन्य जगह ये बताया जा रहा है, मैम ये बता रही हैं। तो आप वीडियो चला करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी गतिविधि हमारी है। तो आप ऐसे सेम लिख, अगर कन्फ्यूज़न होगा तो, और नहीं तो मैंने तो आप लोगों को क्लियर बताया ही है कि गतिविधि ये थी, इसमें चिर महान हमारा चैप्टर आया था। गणित में है गुणनखंड में भाग 2 है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 82। तो ये हमारा सोमवार का पूरा कंटेंट हो गया। अब हम आते हैं मंगलवार के कंटेंट पर। तो देखिए ये हमारा मंगलवार का कंटेंट है। 14/9/21 दिन मंगलवार है। कक्षा 6 के लिए भूगोल विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया है पृथ्वी के परिमंडल, और बाकी है सोमवार की गतिविधियों की पुनरावृत्ति, और रीड अलोंग ऐप पर कहानी है छुपन छुपाई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 83। तो ये हमारा मंगलवार का कंटेंट हो गया। अब हम आते हैं बुधवार के कंटेंट पर।
तो यहाँ देखिए 15/9/21 दिन हमारा बुधवार है। बुधवार को कक्षा 6 के लिए जो DDUP पर कार्यक्रम प्रसारित होता है, एक साथ जो कार्यक्रम आता है जो हम लोगों को ग्रुप में भेजना होता है, उसमें देखिएगा आप सब कक्षा 6 के लिए बुधवार को 2 कार्यक्रम लिखा गया था। लेकिन जब वीडियो मैंने चलाकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहा तो वहाँ पर मैंने देखा कि भूगोल विषय के अंतर्गत जो कार्यक्रम है दक्षिण भारत का राज्य, वो कक्षा 7 का चैप्टर है और वो कक्षा 6 में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे नहीं लिखा। भूगोल मैंने लिख दिया था लेकिन फिर मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया। नेक्स्ट देखिए, पहला कार्यक्रम हमारा इंग्लिश विषय के अंतर्गत था 11 बजे से कक्षा 6 कबड्डी, तो ये था। तो जब आप अपने रजिस्टर में लिखिएगा तो आप भूगोल मत लिखिएगा, आप सिर्फ अंग्रेजी लिखिएगा और कबड्डी लिखिएगा। ये दूसरा कार्यक्रम दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने लिख रखा था इसलिए मैंने वहाँ पर डैश लगा दिया। तो आप लोगों का कन्फ्यूज़न ना हो कोई, इसलिए मैंने क्लियर आप लोगों को सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट देखिए सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ पर है गतिविधि नदी घाटी सभ्यता और विज्ञान में है गति। ये 2 हमारे गतिविधि आधारित कार्यक्रम हैं। अब अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 83। तो ऐसे आप अपना बुधवार का कंटेंट पूरा लिख लें जैसे मैंने लिखा है। अब हम आते हैं गुरुवार पर। तो देखिए हमारा सेम वही 5 कॉलम है यहाँ पर और 16/9/21 दिन गुरुवार है। गुरुवार को कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। पहला विज्ञान विषय के अंतर्गत है, दूसरा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है। तो विज्ञान विषय के अंतर्गत है भोजन एवं स्वास्थ्य, 10 बजे से प्रसारित हुआ था। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 6 में है 10:30 बजे से कार्यक्रम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ये है हमारा 2 कार्यक्रम हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रम हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, भोजन एवं स्वास्थ्य और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। बाकी रीड अलोंग ऐप की कहानी है तारों के नीचे तारा। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 83 और 84। अब हम आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। 17/9/21 दिन शुक्रवार है। कक्षा 6 के लिए 1 कार्यक्रम प्रसारित हुआ है विज्ञान विषय के अंतर्गत भोजन एवं स्वास्थ्य। और गतिविधि आधारित कार्यक्रम में इंग्लिश और मैथ्स की गतिविधि आई है। तो इंग्लिश में है कबड्डी और मैथ्स में है लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्ती। ये है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 85। तो ये हमारी शुक्रवार की गतिविधि और DDUP का कंटेंट हो गया। अब हम शनिवार पर आते हैं। तो देख सकते हैं आप, दिन हमारा शनिवार है 18/9/21। कक्षा 6 के लिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं हुआ है तो मैंने डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। अपने बच्चों को क्विज में हम लोग प्रतिभाग करवाएंगे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड 86 अपने बच्चों को दिखाएंगे। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया, ये 11th वीक का क्लास 6 का ई पाठशाला फेज 5.0 का रजिस्टर था। मैंने आप लोगों के साथ विज्ञान विषय की शिक्षक डायरी भी शेयर किया है। आप सब देखे होंगे, नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। विज्ञान विषय की शिक्षक डायरी मैंने अपलोड किया है। कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में जो लोग विज्ञान विषय को पढ़ाते हैं उनके लिए हैं। अगर अन्य किसी विषय के लिए आप लोगों को शिक्षक डायरी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वो भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें।